हेलो गाइस, दिस इज़ रॉन दिस साइड। आई एम द ट्रेनर एंड डिज़ाइनर ऑफ ए हाउस इंडिया। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू डू अ फ्री कैबिनेट अपडेट। सो फर्स्ट बेसिकली आई विल गो टू कस्टमाइजेशन में जाने के बाद सिस्टम कैबिनेट में जाएंगे, स्टोरेज फर्नीचर डिज़ाइन में। उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पेस कैबिनेट का। जब आप स्पेस कैबिनेट को क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ऊपर टॉप एंड ऑफ योर स्क्रीन में, ऑप्शन टू क्रिएट। जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एल शेप्ड कैबिनेट चाहिए, साइड कैबिनेट चाहिए, या फ्लोर कैबिनेट, वॉल कैबिनेट, सो एवरीथिंग इज देयर। तो यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी विड्थ, उसकी डेप्थ, उसकी हाइट, बैक पैनल प्रोसेस, एनीथिंग यू कैन डू, और आप अपने अकॉर्डिंगली उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मेरे को साइड कवर टॉप चाहिए तो मैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे उसकी विड्थ, डेप्थ, हाइट डालने के बाद उसको क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद उसको वॉल के साथ प्लेस करूंगा। अब प्लेस करने के बाद मैं दोबारा क्रिएट ऑप्शन पे जाऊंगा। अब मुझे टॉप कवर साइड चाहिए, मैं उसको क्लिक करूंगा एंड मैं क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके उसको प्लेस करूंगा। तो नाउ अब हम इसका अगर डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता लगेगा जो टॉप कवर वाली है उसमें आप देख सकते हैं पैनल कैसे प्लेस्ड है, एंड जो विदाउट टॉप कवर वाली है उसमें आप देख सकते हैं पैनल कैसे प्लेस्ड है। तो द प्लेसमेंट आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। अब मेरे को इसके अंदर शेल्स ऐड करने, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आएंगे डिवाइड विद शेल्स एंड डिवाइड विद शेल्व्स, शेल्फ एंड शेल्व्स। तो अगर आपको 4 में डिवाइड करना है, 4 में इसको डिवाइड कर देंगे। 4 में डिवाइड करने के बाद अब आप एक शेल्फ को पर्टिकुलरली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे को इसको सिलेक्ट करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। अब मेरे को इसके अंदर शेल्फ डालना है, तो मैं उसमें से शेल्फ सिलेक्ट करके शेल्फ की प्लेसमेंट कर सकता हूँ। अगर मेरे को एक पर्टिकुलर शेल्फ को मूव करना है तो मैं पहले प्लेट को सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं एक पर्टिकुलर प्लेट को सिलेक्ट करके उसको मूव कर सकता हूँ, लाइक डिस्टेंस में यहाँ डाल सकता हूँ एंड उस पर्टिकुलर शेल्फ को हम मूव कर सकते हैं। अगर मेरे को पूरे को सिलेक्ट करना है तो मैं स्पेस दबाऊंगा, स्पेस दबाने के बाद वो पर्टिकुलर पूरा स्पेस आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब पर्टिकुलर स्पेस तो सिलेक्ट हो गया। अब जैसे मैंने ये मेरे को डिजाइन बनाया है और मेरे को इस पर्टिकुलर डिजाइन को सेव करना है, तो उसके लिए पहले मैं एक पर्टिकुलर स्क्वायर को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं अपर को सिलेक्ट करूंगा। अपर को सिलेक्ट करने के बाद वो पर्टिकुलर पूरा आपका जो आपका डिजाइन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आप सेव एज पे दबाएंगे ऑप्शन, क्योंकि ये हमारे सिर्फ टेम्पलेट आया है, तो हम अपर को और सिलेक्ट करके इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं एंड सेव एज पे दबाते हैं। अब जो अंदर का मैंने जो भी एडिट करके बनाया था, जो भी शेल्स और वो सब कुछ ऐड करे थे, अब वो मेरे सेव एज टेम्पलेट में आ गए। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं विड्थ, उनकी डेप्थ, हाइट, ऑन द ग्राउंड प्लेसमेंट, वो सब कुछ डाल के उसको सेव एज कर सकता हूँ। अब सेव एज करने के बाद मैं मेरी जो लाइब्रेरी है उसमें मैं आगे अपने अकॉर्डिंग नेम्स क्रिएट कर सकता हूँ, अननेम्ड, या फिर मैंने ऑल के नाम से क्रिएट करा था, या फिर आप यहाँ से जाके अपना खुद का बैच क्रिएट कर सकते हैं। बैच क्रिएट करने के बाद आपका पर्टिकुलर नेम यहाँ आ जाएगा। जैसे ऑल पे मैंने क्लिक करा, उसके बाद मैंने सिलेक्ट बटन दबाया। सिलेक्ट बटन दबाने के बाद जब वो यहाँ पे आपका सेव सक्सेसफुली लिखा आएगा, तो जो पर्टिकुलर डिजाइन है वो आपका सेव हो गया। अब उसके बाद आप माइन ऑप्शन में जाएंगे। माइन ऑप्शन में जाने के बाद जो भी आपने पर्टिकुलर सिलेक्ट करा था, जो भी आपका डिजाइन था, वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप पर्टिकुलरली कोई भी शेल्फ को सिलेक्ट कर रहे, स्पेस को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे रूफ, लेफ्ट पैनल, राइट पैनल, सब कुछ डिफरेंशिएशन मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट, बैक, वो सब कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड इजीली कुछ भी अपना जो आपके फ्री कैबिनेट है उसको अपडेट कर सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।